गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड सम करेंगे। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन फर्स्ट सम कर लिया था। आज हम सेकंड सम देखेंगे। तो देखो इसमें लिखा गया है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। कहता है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, जिसमें कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। तो आप ऐसे फिगर में देखो, यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें हमें ए डी जो है वो बी सी के इक्वल दी गई है एंड एंगल डी ए वी इज़ इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो हमारा जो एंगल डी बी ए है, सॉरी डी ए बी, वो ये बन रहा है डी ए वी। ये हमारा एंगल हो गया। ये कहता है किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के। तो ये रहा हमारा ये एंगल। इसको कहता है फिगर में देखो, वो मैंने आपको बताई। और प्रूव करो कि जो ट्राइंगल है ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। इस ट्राइंगल को इसने कॉन्ग्रुएंट करने को कहा है, ये ट्राइंगल के। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें बी डी को ए सी के इक्वल करने को कहा है। और थर्ड में लिखा है कि जो ए बी डी है, एंगल ए बी डी वो बी ए सी के इक्वल है। अब देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं बी ए सी के, तो बाय सी पी सी टी जो हमारी साइड बी डी है वो ए सी के इक्वल आ जाएगी। और साथ में जो हमारा एंगल ए बी डी है वो भी इक्वल आ जाएगा बी ए सी के बाय सी पी सी टी। तो फर्स्टली हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी को देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास दोनों ही ट्रायंगल्स को देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी में जो साइड ए डी है वो ऑलरेडी बी सी की इक्वल हमें दी गई है। और जो हमारा एंगल डी ए बी है वो इक्वल है सी बी ए के। और जो थर्ड हमारी साइड है ए बी वो दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एस का जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो लग रहा है, और इसके साथ हम इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो भी हमें गिवन है। गिवन हमें क्या है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। यही दिया गया है कि जो ए बी सी डी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। और ए डी हमें बी सी के इक्वल दिया गया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंड एंगल डी ए बी जो है वो इक्वल है सी बी ए के। और हमें अभी प्रूफ जो करना है, टू प्रूव हमें क्या बोला गया है प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि बी डी जो है वो इक्वल टू है ए सी के। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल टू है बी ए सी के। प्रूव करने के लिए बोला गया है कि ये सारा प्रूव करो इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। अब इसका जो सोल्यूशन होगा, प्रूफ होगा, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे हम। प्रूफ में देखो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम इन दोनों को ही ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन लग रही है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी। हम इसको ध्यान से देखें तो जो ए डी है वो हमें बी सी के इक्वल दी गई है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी। वो क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है। सेकेंड, जो एंगल डी ए बी है वो एंगल जो डी ए बी है वो सी बी ए के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें क्या है, गिवन। थर्ड कंडीशन देखो, जो लाइन ए बी है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है, वो डी ए बी का भी पार्ट है और बी ए सी का भी पार्ट है। फिर ए बी जो हमारा है वो इक्वल टू है ए बी के, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन लाइन। सो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, इस कॉन्ग्रुएंस रूल से जो हमारी ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी ए सी के। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव्ड हो गया।
अब सेकंड जो हमारा पार्ट था, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब करवाई थी तब डिस्कस किया था कि जो CPCT होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये बात बताई गई थी। तो हमें इसमें देखो जो BD है, BD वो AC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहा है, तो यहाँ पे बाय CPCT BD जो क्या है वो किसके इक्वल आ जाएगा, AC के। तो यही तो हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करने के लिए बोला गया था, हम लिख देंगे कि सेकंड भी प्रूव्ड। अब देखो जो एंगल हमारा ABD है, ABD, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बन रहा है BAC। ये एंगल और ABD ये एंगल दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं, तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। एंगल ABD हमारा इक्वल होगा एंगल BAC के। थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। तो ये क्या था हमारा CPCT, तीनों पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए और ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। ये था आपका सेकंड सम। अब थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम देखो, इसमें कहा गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। कहता है एक लाइन सेगमेंट है AB, उसमें जो AD, ये रहा AD और BC है वो दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स है। कहने का मतलब कि जो AD है वो BC के इक्वल है और दोनों ही परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, AB पे। वो एक लाइन सेगमेंट है, उस पर वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, और उनकी जो लेंथ है वो भी क्या है, इक्वल। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। कहता है ये प्रूव करो कि ये जो CD है, CD लाइन वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि OB जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, OA के। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में हमें दिया गया है AD एंड BC are two perpendiculars on AB। AB पे ये दोनों perpendiculars है एंड जो AD है वो हमारा BC के इक्वल है, और साथ में ये परपेंडिकुलर है तो हमारा जो एंगल OAD बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा, और OBC बनेगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OAD इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करने के लिए बोला गया है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, CD बाइसेक्ट AB। इनडायरेक्टली क्या बोला है, इट मीन्स इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो OA है वो किसके इक्वल है, OB के। ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करिए, यहाँ से ये पास कर रही है उस जगह पे इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये कह रहा है कि हमारा OA किसके इक्वल है, OB। ये आप प्रूव करो। अब प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये जो OA और OB है वो इस दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल, AOD और BOC के, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कंडीशंस देखो भाई, AD जो है वो हमें BC की इक्वल ऑलरेडी दिया गया है, और ये जो एंगल है वो भी दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के। अब थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाकर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखो प्रूफ में इन ट्रायंगल AOD एंड BOC दोनों में क्या है, जो AD है वो AD जो है वो BC के इक्वल है, AD इक्वल टू BC। ये क्या है भाई, हमें गिवन है। सेकंड कंडीशन देखो, जो एंगल हमारा OAD है वो किसके इक्वल है, OBC के, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। OAD किसके इक्वल है, OBC के इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्या है, हमें गिवन है। थर्ड देखो,
जो एंगल बी ओ सी और ए ओ डी है वो भी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। अब इसमें दो एंगल्स हमारे, एक ए एंगल और ये जो ऊपर हमने एंगल प्रूव किया, ये दोनों आपस में इक्वल, और साथ में एक जो हमारी लाइन है, साइड है, वो इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमारे पास बाय कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये जो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल AOD वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BOC के। ठीक है, अब देखो ये अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। इससे जो OA है वो किसके इक्वल आ जाएगा, OB के। इम्प्लाइज जो OA है वो किसके इक्वल आ गया, OB के। ब्रैकेट में हम लिख देंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इम्प्लाइज ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो CD है वो बाइसेक्ट करती है किसको, AB को। CD बाइसेक्ट्स AB, यही है कंडीशन हमारे पास, और यही हमने प्रूव करना था। ये हो गया आपका थर्ड सम। कल हम नेक्स्ट सम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।